हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स मेनिया। आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कि कब कब ऐसा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल टेंशन या फिर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से इंडिया के मैचेस जो हैं वो कभी स्थगित हुए हों या फिर कोई टूर्नामेंट कैंसिल हुआ हो। तो ये इस वजह से भी माहौल गरमाया हुआ है। क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को जब से बीसीसीआई ने मना कर दिया कि वो आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होंगे और कोलकाता नाइट राइडर्स को ये निर्देश दिया गया कि आप उनको जो है 2026 के जो आईपीएल की आपकी स्क्वाड है उसमें आप शामिल ना करें, उसके बाद से बांग्लादेश की तरफ से एक स्टेटमेंट आई जहां पे वो ये बोलते हैं कि 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में हम यानी बांग्लादेश के प्लेयर्स इंडिया नहीं आएंगे। और इसके बाद से वो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं जहां पे वो आईसीसी को कह रहे हैं कि आप हमारे मैचेस इंडिया से बाहर रखवाएं, श्रीलंका में रखवाएं। तो ऐसे कब कब, इससे पहले हम बात करते हैं, असर पड़ा ऐसे किसी पॉलिटिकल सिचुएशन का या फिर नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न का। तो सबसे पहले बात करते हैं 1986 में, जब इंडिया एशिया कप खेलने जाने वाली थी श्रीलंका में, लेकिन वो टूर कैंसिल हो गया था और इंडिया ने बॉयकॉट किया था 1986 का एशिया कप। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उस वक्त सिविल वॉर की सिचुएशन थी और वहां पे श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी और इस वजह से सिक्योरिटी कंसर्न था, गवर्नमेंट को भी इश्यूज थे और उनको यही लगा कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो सेफ नहीं है। तो यही सलाह दी गई थी कि इंडियन प्लेयर्स को वहां नहीं जाना चाहिए। उस वक्त श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी एलटीटी की और उस वक्त इस वजह से सिक्योरिटी का काफी ज्यादा कंसर्न भी बताया जा रहा था। काफी बड़ा मैसेकेयर जो था वो उस वक्त बन गया था। इसके अलावा एक और वजह यह भी थी कि इंडिया और श्रीलंका का जो एक टूर्नामेंट हुआ था, एक सीरीज जो हुई थी, उसमें अंपायर्स के जो कुछ डिसीजंस थे वो सही नहीं माने गए थे और भारत को ऐसा लगा था कि अनफेयर कॉल्स थे अंपायर की तरफ से और इसी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं ये रिश्ते भी भारत और श्रीलंका के बीच में थोड़े से खराब चल रहे थे उस वक्त, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो कॉल्स दिए गए हैं अंपायर्स के द्वारा वो सही नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि उस टूर्नामेंट में श्रीलंका जीती तो जरूर थी, लेकिन वो पहली बार ऐसा हुआ था कि न्यूट्रल अंपायर्स रखे गए थे किसी भी टूर्नामेंट में। तो ये दो वजहें थी जिस वजह से इंडिया ने बॉयकॉट किया था 1986 का एशिया कप जो कि श्रीलंका में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं 1991 की। जी हाँ, 1991 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज होने वाली थी और पाकिस्तान को इंडिया ट्रैवल करना था। इंडिया आने वाली थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन वो सीरीज है कैंसिल हो गई थी। क्यों हुई थी वो सीरीज कैंसिल? उस सीरीज के कैंसिल होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि कश्मीर को लेके इशू चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये इशू और भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और उसके बाद शिवसेना जो है, आपको पता ही है कि वो महाराष्ट्र बेस्ड हैं और वो नहीं चाहते थे कि मुंबई में मैच हो, इंडिया में मैच हो, और उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम की पिच जो है उसको भी खराब कर दिया था। वो प्रोटेस्ट में थे कि पाकिस्तान की टीम इंडिया में नहीं आनी चाहिए ऐसी तनावपूर्ण सिचुएशन के बाद। तो इस वजह से उस वक्त जो इश्यूज चल रहे थे, कश्मीर इशू था, तो वो सीरीज कैंसिल हो गई थी जो वनडे और टेस्ट मैचेस की सीरीज होने वाली थी और इंडिया पाकिस्तान की सीरीज स्थगित हो गई थी। ज्यादातर इंडिया और पाकिस्तान के इंस्टेंसेस इसमें नजर आते हैं ऐसे सिनेरियोज में और उसी को लेके अब बात करते हैं 1993 की। 1993 में एशिया कप होना था पाकिस्तान में और उसमें भारत ने जाने से मना किया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त बहुत ही खराब सिचुएशन थी भारत में और उसकी वजह थी मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट। उसमें टेररिस्ट इन्वॉल्व थे और पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं एड मानी जा रही थी और इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज़्यादा उस वक्त खराब हो गए थे और इस वजह से भारत ने यह फैसला किया कि वो एशिया कप का हिस्सा नहीं होंगे। उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ, ऐतिहासिक हुआ, कि एशिया कप ही कैंसिल कर दिया गया क्योंकि भारत ने एसीसी से कहा था कि वो खेलने नहीं आएंगे और किसी टीम के बैकआउट करने के बाद पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही कैंसिल हो जाना, यह पहली बार हुआ था 1993 में। इसके बाद एक और इंडिया पाकिस्तान, और वो क्या है? 2008 में आप सभी को पता है कि 26/11 जो ताज होटल पे मुंबई में वहां पे अटैक किया गया था, उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल नहीं खेलेंगे, इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा नहीं होंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स, क्योंकि उससे पहले शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी जैसे कई पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में खेला करते थे। लेकिन उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो सीरीज हैं वो कैंसिल कर दी गई कि इसके बाद जो है कुछ सालों तक इंडिया पाकिस्तान की कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं हुई थी 2012 तक और आईपीएल में खेलने से भी मना कर दिया था कि कह दिया गया था कि पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं होंगे आईपीएल का हिस्सा यानी इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा। और 2008 ही वो साल है जब आईपीएल शुरू हुआ था और पहले ही सीजन के बाद जो है ये ऐलान कर दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं 2023 की।
2023 एशिया कप था वो पाकिस्तान में होस्ट होना था, और इसके साथ ही 2025 की भी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होस्ट होनी थी। और उसी का बहुत बड़ा मुद्दा यही बना कि इंडिया ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में तनाव, पॉलिटिकल टेंशन, और इसी वजह से इंडिया ने डिसाइड किया था कि पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, भारतीय प्लेयर्स नहीं जाएंगे। और इसी वजह से हाइब्रिड में वो हुआ। यूएई में इंडिया के जो मैचेस हुए, दुबई में वो मैचेस खेले गए। भारत ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की। पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट ज़रूर थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान ने भी डिसाइड कर लिया कि वो इंडिया नहीं आएंगे। उन्होंने कह दिया कि 2026 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप जो भारत और श्रीलंका में होना है, इंडिया में नहीं आएंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तान की टीम, और उनके मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होंगे। ये तब डिसाइड किया गया। और इसके बाद भी पाकिस्तान ने यही कहा कि अब अगर आप हमारे यहाँ नहीं आओगे तो हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई थी। और उसके बाद आपको पता ही है कि अब बांग्लादेश की तरफ से भी जो है ये स्टेटमेंट आ रही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आईपीएल का आपने एक प्लेयर जो है मुस्तफिजुर रहमान, वो आईपीएल एक लोकल लीग है, इंडिया की लीग है, और उन्होंने मना किया कि ये प्लेयर हमारी लीग में नहीं रहेगा। लेकिन उस केस में बांग्लादेश जो है पूरे वर्ल्ड कप में ही वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप जो इंडिया में होगा हम वहाँ नहीं आएंगे। तो शायद ये कुछ ज़्यादा ही वो डिमांड कर रहे हैं। इस पर क्या होगा ये तो अभी पता नहीं, लेकिन ऐसा ही एक मैच था जिसमें पाकिस्तान और इंडिया इन्वॉल्व थे। और ये जो था कौन सा था? टूर्नामेंट एशिया कप का और चैंपियंस ट्रॉफी का। और वहाँ पे मना कर दिया था पाकिस्तान ने यहाँ आने से, और इंडिया ने वहाँ जाने से मना कर दिया था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। एक और ऐसी जो टूर्नामेंट है वो है 2025 का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का। आपको याद होगा कि इसमें युवराज सिंह, हरभजन सिंह, शिखर धवन जैसे प्लेयर्स खेल रहे थे। और पहलगाम में जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद इंडियन लेजेंड्स ने मना कर दिया था कि वो पाकिस्तानी लेजेंड्स यानी उनकी टीम के साथ मैच नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड में जो थी ये लीग हो रही थी, और जो भी उस वक्त हुआ देश भर में आक्रोश था। और सबसे पहले जो है इंडियन लेजेंड्स ने मना किया था कि वो नहीं खेलेंगे ये टूर्नामेंट। ऑब्वियसली ये कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं था, कोई कंपलसरी टूर्नामेंट नहीं था। इस वजह से इंडियन लेजेंड्स ने मना कर दिया था। शिखर धवन ने भी बॉयकॉट किया उसमें मैचेस। उन्होंने कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, और वहां से भी ये मुद्दा शुरू हुआ था। और फिर 8 मई के बाद तो आपको याद ही है कि आईपीएल भी बीच में रोक दिया गया था। और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि क्या इंडिया और पाकिस्तान खेलेंगे। लेकिन एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान खेले थे, लेकिन चैंपियंस जो वो लीग थी, वर्ल्ड चैंपियंस लीग, उसमें मना कर दिया था इंडिया की टीम ने पाकिस्तान के साथ खेलने से। तो ये ऐसे कुछ इंस्टेंसेस थे जहां पे कोई भी मैच स्थगित हो गया हो या कोई सीरीज स्थगित हो गई हो पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, या फिर दो देशों के बीच में टेंशंस की वजह से, या नेशनल इश्यूज की वजह से। तो ये वो सारी की पूरी हमने वीडियो में सारे के सारे जो बेसिक्स थे वो कवर किए, कुछ बड़े बड़े इंस्टेंसेस हमने बताए। ऐसे ही और वीडियोस भी हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। और उम्मीद है आपको ये शो पसंद आ रहा हो, तो इस शो को और भी ज़्यादा प्यार दीजिए। हर थर्सडे ये शो आपको मिलेगा, स्पोर्ट्स मेनिया। स्पोर्ट्स से जुड़ी हम बड़ी बड़ी खबरें भी आपको बताएंगे। इसमें बड़े बड़े इंस्टेंसेस, कहानियां लेकर हम आपके साथ आएंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।